हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनिल सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्रोज का जो पहला चैप्टर है, द लास्ट लेसन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के विषय में। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर के जो लेखक हैं यानी जो राइटर हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है अल्फोंस डॉडिट। ये अल्फोंस डॉडिट एक फ्रेंच राइटर हैं, फ्रेंच के एक नॉवलिस्ट हैं, एक उपन्यासकार हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ कब हुआ। दोस्तों, इनका जन्म हुआ सन 1840 इन फ्रांस, यानी 1840 में इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वह हुई 1897 में। डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लेखक हैं अल्फोंस डॉडिट, यह एक कहानीकार भी थे और कहानी भी लिखते थे। फॉर्मरली पहले ये एक स्कूल टीचर, ये एक स्कूल में अध्यापक थे। ही क्विट इट, इन्होंने अपने अध्यापक के प्रोफेशन को छोड़ दिया था। क्विट मीन्स छोड़ना होता है। टू मेक लिविंग एज अ जर्नलिस्ट, किस लिए इन्होंने अपने टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ दिया और पत्रकारिता के व्यवसाय को, पत्रकारिता के प्रोफेशन को अपना लिया। कहाँ पर? इन पेरिस में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पेरिस फ्रांस की राजधानी होती है। ही टुक टू राइटिंग, उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। हिज पोएम्स, इन्होंने कविताएं भी लिखी और इनकी जो कविताएं लिखी वह कविताएं एक वॉल्यूम में कलेक्ट हो गई, कलेक्टेड इनटू अ वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कलेक्ट हो गई और उस वॉल्यूम का नाम है लेस एमरियूजेस। ये इनके वॉल्यूम का नाम है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको द लास्ट लेसन के लेखक के विषय में बताए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको 2-3 लाइन में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैं बता दूं। दोस्तों, यह सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है, यह चैप्टर जब 1870 और 71 के बीच जब जर्मन और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में जर्मन ने फ्रांस पर विजय हासिल कर ली और फ्रांस के 2 शहर थे, अल्सास एंड लॉरेन, इन दोनों शहरों पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद बर्लिन ने ये आदेश निकलवा दिए कि इन दोनों शहरों के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई अब नहीं कराई जाएगी, बल्कि जर्मन की पढ़ाई कराई जाएगी। उसी समय एक टीचर थे स्कूल में, उनका नाम एम हैमिल था और एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज को ही पढ़ाते थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज पर अपना अंतिम लेक्चर दूंगा, अंतिम लास्ट लेक्चर दूंगा, क्योंकि फ्रांस के ये जो दोनों शहर हैं, इन दोनों शहरों में अब फ्रेंच लैंग्वेज के बजाय जर्मन की पढ़ाई कराई जाएगी। कल आपके विद्यालय में एक नए अध्यापक आएंगे और वो जर्मन की पढ़ाई कराएंगे। ये सुनकर सारे के सारे जो बच्चे थे और गांव वाले थे, उन गांव वालों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले। आशा करता हूं कि आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं प्रोज के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन के इंट्रोडक्शन के विषय में, यानी अल्फोंस डॉडिट द्वारा लिखित द लास्ट लेसन हमको सन 1870 के विषय में बताता है। When the Prussian forces under Bismarck attacked and captured France, सन 1870 में क्या घटना घटित हुई थी? वह उस समय जब उस समय क्या हुआ था? प्रशियन फोर्सेस का एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था बिस्मार्क। ये मैंने लिखा है बिस्मार्क लीडर था। इसके नेतृत्व में जर्मन ने फ्रांस पर आक्रमण किया और फ्रांस पर कब्जा कर लिया।
The French districts of Alsace and Lorraine went into Prussian hands. और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि फ्रांस के जो दो शहर थे, अल्सास और लॉरेन, ये दोनों ही शहर प्रशियन सेनाओं के हाथों में चले गए, यानी कि जर्मन का इन दोनों शहरों पर अधिकार हो गया। The new Prussian rulers discontinued the teaching of French in the schools of these two districts. प्रशियन सेना के जो नए शासक आए, उन्होंने डिसकॉन्टिन्यूड यानी कि अभी तक जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी उस पर रोक लगा दी, यानी प्रशियन रूलर्स ने रोक लगा दी द टीचिंग्स ऑफ फ्रेंच भाषा की पढ़ाई पर इन द स्कूल्स ऑफ दिस टू डिस्ट्रिक्ट्स, इन दोनों शहरों के स्कूल्स में जो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा था उस भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। किसने रोक लगा दी? द न्यू प्रशियन रूलर्स, इन प्रशियन शासकों ने। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। स्कूल्स में जो फ्रेंच टीचर्स थे, फ्रांस के जो अध्यापक थे, उनसे कह दिया गया कि वो अब स्कूल छोड़कर चले जाएं। नाउ अब क्या हुआ? एम हैमिल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। एम हैमिल एक टीचर हैं। इन्हीं टीचर के विषय में ये कहानी हमको बताती है। इसी कहानी में इनका एक स्टूडेंट भी है और उसका नाम है फ्रेंच। अभी जब हम आगे इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें नाम आएगा। एंड दीज आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी और इन दिस चैप्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट। नाउ एम हैमिल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। अब एम हैमिल अपने पुराने स्कूल में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकती थी। Still, he gave the last lesson to his students with utmost devotion and sincerity as ever. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर अपना अंतिम लेक्चर दिया स्टूडेंट्स को with utmost devotion, अत्यधिक समर्पण और and sincerity as ever, और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, पहले की तरह से ही। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। One such student of M. Hamil, एम हैमिल के विद्यार्थियों में से एक ऐसा भी विद्यार्थी था फ्रेंच, जिसका नाम फ्रेंच था। मैंने अभी आपको बताया फ्रेंच इसमें दूसरा कैरेक्टर है। हु ड्रेडेड फ्रेंच क्लास, जो कि फ्रेंच की क्लास को अटेंड करने में बहुत भयभीत रहता था। एंड एम हैमिल्स आयरन रॉड, और एम हैमिल की जो लोहे की छड़ थी उससे बहुत डर लगता था। तो एम हैमिल की लोहे की छड़ से और फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास से डरते हुए फ्रेंच, अब हम यहां से कंटिन्यू करेंगे, फ्रेंच केम टू द स्कूल दैट डे थिंकिंग यह सोचते हुए ही वुड बी पनिश्ड, कि उसको दंड दिया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। एज ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स के चैप्टर पर अपना जो अध्याय था उसको तैयार नहीं किया था, उसको उसने याद नहीं किया था, नहीं सीखा था। बट ऑन रीचिंग स्कूल, लेकिन जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, ही फाउंड हैमिल ड्रेस्ड इन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्रांस में संडे के दिन नए नए कपड़े पहने जाते हैं, सुंदर कपड़े पहने जाते हैं, एकदम साफ सुथरे ढंग से रहा जाता है। जैसे ही फ्रेंच स्कूल पहुंचा, पता लगा कि एम हैमिल तो बहुत अच्छे कपड़ों में, जो संडे के दिन पहने जाते हैं, वो कपड़े पहने हुए थे। And the old people of the village sitting quietly on the back benches, और उसने देखा कि गांव के वृद्ध लोग क्लास में पीछे की बेंचेस पे शांत होकर के बैठे हुए हैं। क्वाइटली मतलब शांत होना, और सिटिंग बैठे हुए हैं। इट वॉज ड्यू टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यह एक आदेश के कारण हुआ था जो कि बर्लिन ने दिया था, जो कि बर्लिन ने निकलवाया था। यानी बर्लिन शहर का नाम है, बर्लिन ने ही एक आदेश डिस्पैच करवा दिया था। That was the first day
वही पहला दिन था when he realized, जब उसने इस बात को एहसास किया, महसूस किया for the first time, पहली बार, that कि how important French was for him, कि फ्रेंच लैंग्वेज उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। That was the first day, यह पहला दिन था, यही वो पहला दिन था when he realized for the first time, जब उसने पहली बार एहसास किया that कि how important, कितना महत्वपूर्ण था उसके लिए क्या फ्रेंच भाषा को सीखना was for him, उसके लिए, यानी उसने पहली बार ये एहसास किया कि फ्रेंच लैंग्वेज उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। बट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। अल्फोंस डॉडेट के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाया गया अंतिम पाठ था, अंतिम अध्याय था। इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज पर फिर कोई लेक्चर नहीं होना था। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ मैंने ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, यदि आपको किसी भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। द स्टोरी डिपिक्ट्स का मतलब वर्णन करना होता है, बताना होता है, बतलाना होता है, बताना। द पैथोस का मतलब करुणा होता है, करुणामयी स्थिति यहाँ हम मान सकते हैं। ऑफ द होल सिचुएशन अबाउट हाउ पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर ओन लैंग्वेज, जब लोग अपनी स्वयं की भाषा को नहीं सीखते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग कैसा महसूस करते हैं, उनकी क्या स्थिति, उनकी क्या मनोदशा हो जाती है, उस मनोदशा को ही यह कहानी यहाँ बताती है, वर्णन करती है। इट टेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस, यह हमको बताती है, क्या बताती है? अबाउट द सिग्निफिकेंस, महत्व के विषय में। किसके महत्व के विषय में? ऑफ वंस लैंग्वेज इन वंस लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति की भाषा का क्या महत्व होता है, यही महत्व यह कहानी हमको बताती है। यह कहानी इस महत्व को हमारे सामने प्रकट करती है, उजागर करती है। फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस, और ये जो महत्व है वो किस लिए ज़रूरी है? फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेस, किसी भी जाति के, किसी भी प्रजाति के, किसी भी समूह के लोगों की जो अपनी मातृभाषा होती है, वही भाषा उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी महत्व का यह कहानी हमारे सामने उजागर करती है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू सेफगार्ड इट, और इस महत्व को भी हमारे सामने उजागर करती है कि अपनी मातृभाषा को सुरक्षित बनाए रखना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को भी यह कहानी हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने आज आपको ये पहले चैप्टर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के विषय में बताया। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि चैप्टर नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाला वीडियो बनाऊंगा, और उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, बीच में उस वीडियो को स्किप न करें। आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपकी समझ में पूरी तरह से पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो